नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रिय भक्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल भक्ति प्रेम रक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम सब सुनते हैं आज कार्तिक मास आमला नवमी की संपूर्ण व्रत कथा। एक राजा था, उसका प्रण था कि वह रोज 1.25 मन आमले का दान करेगा, तभी वह खाना खाएगा, जिससे उसका नाम आमल्या राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आमला रोज दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना हमारा खाली हो जाएगा। इसीलिए बेटे ने राजा से कहा, उसे इस तरह दान करना बंद कर दे। बेटे की बात सुनकर राजा बहुत दुखी हुए और राजा रानी महल छोड़कर भयावन जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया पिया भी नहीं। जब वह भूखे प्यासे 7 रोज हो गए तो भगवान श्री हरि ने सोचा, यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा तो इसके सत नहीं रखा तो इसका विश्वास चला जाएगा। इसीलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज और बाग बगीचे सब कुछ बना दिए और हजारों सैकड़ों आमले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा जंगल में उनके राज्य में 2 गुना राज बसा हुआ है। राजा रानी कहने लगे, रानी देखो, कहते हैं सत मत छोड़ो, सुरमा सत छोड़ेगा पतय जाए, सत छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आओ नहा धोकर आमले का दान करें और हम सब मिलकर भोजन करें। राजा रानी ने आमला दान करने के बाद खाना खाया और खुशी खुशी वे दोनों जंगल में रहने लगे। उधर आमल देवता का अपमान करके माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिता के राज्य में आ पहुंचे। उन्होंने हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए अपने घर काम पर रख लिया। बहू बेटी सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं। सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचान पाया। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथने और उनके पीठ पर मलसा देखा तो ये सोचकर रोना आने लगा, ऐसा मसा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आमला दान करने से रोका था कि हमारा धन सारा नष्ट हो जाएगा। आज वे दोनों लोग जाने कहाँ होंगे। ये सोचकर बहू बहुत तेज बिलख बिलख कर रोने लगी और आंसू टपक टपक कर उसकी सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। तब उसने बताया, आपकी पीठ पर जैसा मसा है वैसी ही मसा मेरी सास के पीठ पर भी था। हमने उन्हें आमला दान करने से मना कर दिया था, इसी कारण वे घर छोड़कर कहीं वन में चले गए हैं। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया और सारा हाल पूछा, अपना हाल बताया। बहू बेटों को समझाया कि दान करने से कभी धन नहीं घटता है बल्कि बढ़ता है। बहू बेटे भी अब सुखी से राजा रानी के साथ दान पुण्य करने लगे। हे भगवान, जैसा कि आपने राजा रानी का सत रखा वैसा ही सत हम सभी का भी रखिएगा। कहते सुनने हुंकारा भरने वाले सारे समस्त परिवार को सुखी रखना, सबका सौभाग्य अटल रखना। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। अब हम सब सुनते हैं अक्षय नवमी की संपूर्ण व्रत कथा।
अक्षय नवमी या आमला नवमी से जुड़ी एक और कथा भी मिलती है। इस कथा के अनुसार एक समय धन की देवी माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने आई। उस समय उन्होंने पृथ्वी पर देखा कि सभी लोग भगवान भोलेनाथ शिव और भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना कर रहे हैं। ये देखकर उनके मन में भी दोनों देवताओं की पूजा करने का ख्याल आया। पर लक्ष्मी जी ने सोचा कि आखिर दोनों देवों की पूजा एक साथ कैसे की जाए, जो कि लक्ष्मी जी इस सोच विचार में मगन हो गई थी। कुछ पल बीतने पर उन्होंने एहसास हुआ कि धरती पर तो भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान भोलेनाथ शिव को एक साथ केवल आंवले के पेड़ की शम्मों की पूजा की जा सकती है, क्योंकि सिर्फ आंवला में ही बेल और तुलसी दोनों ही गुण मिलते हैं। इसके बाद लक्ष्मी जी ने आंवले के पेड़ के नीचे भगवान भोलेनाथ शिव और श्री हरि विष्णु की भावपूर्व पूजा की। देवी लक्ष्मी की भक्ति देखकर भगवान श्री हरि और भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। इसके बाद माता लक्ष्मी ने आंवला के पेड़ के पास भोजन पकाया और देवों ने भोजन किया। ऐसा कहा जाता है कि तभी से हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की तिथि को नवमी तिथि पर अक्षय नवमी आंवला नवमी पर मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और देवों के देव भगवान भोलेनाथ महादेव की पूजा करने से जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही पूजा का फल दो गुना हो जाता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से सुख और शांति की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही पूजा का फल हमें मिलता है। आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से सुख समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इसी दिन किया जाने वाला जप तप और दान सभी पापों से मुक्ति दिलाता है। तो हम सब मिलकर आंवला नवमी और सुनी जाने वाली एक और पौराणिक कथा सुनते हैं। प्राचीन काल की बात है। काशी नगरी में एक वैश्य रहता था। वह बहुत ही धर्म कर्म को मानने वाला था। धर्मात्मा पुरुष था, किंतु उसके कोई भी संतान नहीं थी। इसी कारण उसकी पत्नी बहुत दुखी रहती थी। एक बार किसी ने उसकी पत्नी से कहा, यदि वह किसी बच्चे की बलि चढ़ा देगी, भैरव बाबा के नाम से चढ़ाएगी, तो उसे अवश्य पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। स्त्री ने ये बात अपने पति से कही, परंतु पति ने ऐसा कार्य करने से मना कर दिया। किंतु उसकी पत्नी के मन में ये बात घर कर गई और संतान प्राप्ति की इच्छा के लिए उसने किसी बच्चे की बलि दे दी। परंतु इस पाप का परिणाम अच्छा कैसे हो सकता है। अतः उस स्त्री के शरीर में कोढ़ उत्पन्न हो गया और मृत बच्चे की आत्मा उसे सताने लगी। उसी समय ये बात अपने पति को बतलाई तो पति ने उसे खूब बुरा भला सुनाया, लेकिन उसकी दशा पर उसे दया भी आ गई। वह अपनी पत्नी को गंगा स्नान एवं पूजन कराने के लिए कहता था। तब उसकी पत्नी गंगा के किनारे जाकर गंगा जी की पूजन करने लगी। एक दिन माता गंगा वृद्ध स्त्री का वेश धारण कर उसी के समक्ष आ गई। उस सेठ की पत्नी को कहती हैं, यदि वह मथुरा में जाकर कार्तिक नवमी का व्रत एवं पूजन करे तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। ऐसा सुनकर वैश्य की पत्नी मथुरा जाकर विधि विधान के साथ अक्षय नवमी का पूजन करती और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उसके सभी पाप क्षय हो गए।
उसके शरीर पहले की भांति स्वस्थ हो गया और उसे संतान रूप में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो प्रिय भक्तों, अक्षय नवमी के दिन हम सब इन कथाओं का स्मरण जरूर कर सकते हैं। अब हम सब सुनते हैं अक्षय नवमी की पूजन विधि के बारे में। आमला नवमी के दिन प्रातः काल स्नान कर आंवले के वृक्ष की पूजा करें। हाथ में जल, चावल, पुष्प आदि लेकर व्रत का संकल्प करें। आंवला के पेड़ की जड़ में दूध या पानी मिश्रित जल चढ़ाएं। धूप दीप गंध आंवला वृक्ष आरती करें। आंवला वृक्ष की परिक्रमा करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अगर संभव हो तो आंवला के वृक्ष के नीचे ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। आंवला नवमी की कथा भी सुने। आंवला नवमी के दिन परिवार सहित अक्षय नवमी की पूजन करें। आंवला के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करें। आंवला नवमी इन गंगा स्नान करना भी बेहद शुभ माना जाता है। गंगा स्नान के अतिरिक्त पवित्र नदियों में धर्म स्थलों के दर्शन करने का भी विधान है। आंवला नवमी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की कृपया प्राप्त होती है। गंगा स्नान करने से पापों का नाश होता है। आंवला नवमी के दिन गंगा स्नान करने पर सभी कष्ट दूर होते और मनोकामना पूर्ण होती है। आंवला नवमी पर करते हैं दीपदान अगर तो है अक्षय नवमी के दिन आंवला वृक्ष के नीचे दीपक जलाने की प्रथा भी बहुत दिन से प्रचलित है। इसके अतिरिक्त घर पर, चौराहे पर, नदियों पर, घाटों पर दीप जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। आंवला नवमी के दिन किया गया दीपदान जीवन के पथ को प्रकाश से भर देता है। इस दीप दान करने पर कार्य क्षेत्र में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं और समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। हर कार्य में सफलता मिलती है, रोगों से मुक्ति मिलती है। आंवला नवमी के दिन आंवला का पूजन और आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करने पर स्वास्थ्य को लाभ तो मिलता ही है। आंवला के पेड़ की छाया पर व्यक्ति पर पड़ने से शरीर को सुख शांति मिलती है। आंवला का सेवन एक उत्तम औषधि के रूप में हम सब जानते हैं। आयुर्वेदिक आंवला के गुणों का बखान मिलता है। ऐसे में आंवला नवमी का दिन मुख्य रूप से आंवला के वृक्ष पर प्रेत हमारा धन्यवाद है। आंवला के उपयोग में शरीर के रोगों से मुक्ति भी मिलती है। आंवला नवमी के दिन हमें ये महत्वपूर्ण और प्रभावशाली करना ही चाहिए। नवमी के दिन आंवला पेड़ के नीचे बैठकर हम सभी परिवार को मिलकर भोजन अवश्य ग्रहण करना चाहिए। साथ ही दान पुण्य करना चाहिए। खाना खाने से अमृत की प्राप्ति जैसा सुख मिलता है और इस समय के दौरान भोजन पौष्टिक गुण बढ़ाते हैं। आंवला को अच्छे फल देने वाला माना गया है। आंवला का उपयोग करने से स्वास्थ्य के साथ साथ बौद्धिकता के लिए भी अत्यंत शुभ माना जाता है। भोजन बनाकर खाने का विशेष महत्व है। अगर आंवला वृक्ष के नीचे भोजन करना संभव ना हो पाए तो आंवला का दान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक शुक्ल पक्ष की आंवला नवमी का धार्मिक महत्व बहुत माना गया है। आंवला नवमी की तिथि को पवित्र तिथि माना गया है। इस दिन किया गया गौ स्वर्ण तथा वस्त्र का दान अमोघ फलदायक होता है। चरक संहिता में इसके महत्व को व्यक्त किया गया है। इसके अनुसार कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन ही महेश च्यवन का आंवला के सेवन से युवा होने का वरदान प्राप्त भी हुआ था।
आमला नवमी के पूजन करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन संतान की प्राप्ति के लिए भी हम सभी को व्रत किया करना चाहिए। संतान सुख के लिए माता लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए भी आशीर्वाद मिलता है और मिलने वाले पुण्यों का प्रभाव काफी बढ़ जाता है। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय।